दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, किसी ने कहा अधर्म है, किसी ने कहा पाप है, किसी ने कहा श्री राम शब्द के साथ ही न्याय शब्द जुड़ा है। वही धर्म का प्रतीक है, वही सत्य का प्रतीक है। और दूसरी तरफ से आवाज आई, दरअसल ये आवाज उठाने वाले लोग अधर्मी हैं। ये राजनीतिक विद्वेष के साथ आरोप लगा रहे हैं क्योंकि यह राजनीति करते हैं। और इस लकीर के ठीक समानांतर एक दूसरी लकीर इस देश के भीतर जब खींची कि इस देश में अर्थव्यवस्था डामाडोल है, इस देश के भीतर में बेरोजगारी चरम पर है, इस देश में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बैंकों से जो इंटरेस्ट रेट भी मिलता है वह भी महंगाई दर से कम हो चला है। इस देश के भीतर की परिस्थितियां सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कितनी चौपट हो चली है, लेकिन आवाज हर वक्त आपको दो तीन ही सुनाई देगी। एक आवाज राष्ट्रवाद की रहेगी, एक आवाज राष्ट्रभक्ति की रहेगी, एक आवाज राजनीतिक तौर पर धर्म का आवरण ओढ़कर धर्म के साथ अधर्म करने की सोच पाले हुए लोगों पर निशाना साधने की होगी। कोई जिक्र नहीं करेगा इस देश के भीतर में एक संविधान है, उस संविधान के मातहत कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत ही राज्यों को काम करना है और उसी के तहत इस देश की अदालत हो या नौकरशाही हो, सबको उसी के हिसाब से चलना है। पहेलियां नहीं बुझाते हैं। आज तो जिक्र दरअसल आरएसएस के प्रचारकों का हम करना चाहते हैं, क्योंकि संयोग से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। और इस वक्त जमीन के हेरफेर के मसले में जो शख्स कटघरे में खड़ा है और वह जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव के तौर पर हैं, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैं चंपत राय, वह भी एक वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक ही रह चुके हैं। और प्रचारक का मतलब आरएसएस के भीतर क्या होता है, अगर आरएसएस के संविधान को देखिएगा या किसी भी सर संघ चालक के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियों को जिक्र कीजिएगा, जब भी प्रचारक का जिक्र होगा वैसे ही आपके सामने यह सवाल आएगा कि आरएसएस के संपूर्ण ढांचे की रीढ़ ही प्रचारक होता है। वही रीढ़ जो एक वक्त नरेंद्र मोदी थे, वही रीढ़ जो एक वक्त चंपत राय थे, वही रीढ़ जो एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी भी हुआ करते थे। और वही अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पाठ उन्होंने गुजरात में जाकर पढ़ाया। दोनों प्रचारक थे। लेकिन संघ कहता है कि दरअसल जब प्रचारक राजनीति की दिशा में जाता है तो उसका राजनीतिक शुद्धिकरण हम कर देते हैं। राजनीतिक शुद्धिकरण इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री मोदी का क्या आरएसएस ने किया, यह एक सवाल। दूसरा सवाल, शिक्षक की नौकरी छोड़कर विश्व हिंदू परिषद के जरिए इस देश के भीतर में राम मंदिर निर्माण के लिए जो अथक प्रयास चंपत राय जी ने किया, वो चंपत राय आज कटघरे में है। और कटघरा भी इस देश के कानूनों के मातहत है, लेकिन उनकी आवाज और शब्द जो निकलता है, हमारे ऊपर आरोप तो लगते रहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या का आरोप भी एक वक्त लगा था। आप आरोप लगाते रहिए, हम काम करते रहेंगे। यानी इस बीच में कहीं कानून का जिक्र नहीं, इस देश में कैसे प्रशासन चलता है उसका कोई जिक्र नहीं। तो आज जरा प्रचारकों की स्थिति को समझिए, क्योंकि प्रचारक के बारे में बहुत साफ कहा जाता है, बहुत कर्मठ होता है। पारिवारिक दायित्वों से मुक्त रहकर जीवन भर वह संघ को समर्पित होता है। सन्यासी नहीं होता है, लेकिन राष्ट्र कार्य में कोई बाधा ना आए इसके लिए सतत प्रयास करते रहता है। और ये प्रचारक राजनीतिक तौर पर जो प्रचार करने वाले लोग होते हैं वैसे नहीं होते हैं। यानी ये नेताओं की तरह जनसभा नहीं करते हैं, प्रचार माध्यमों का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि ये अपने तौर पर संगठन करता होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति के मन में स्वदेश, स्वराष्ट्र, समाज में प्रेम जगाते हैं और संगठन से जोड़ना सिखाते हैं। और कुल मिलाकर राष्ट्र कार्य में जो भी जीवन आहूत हो जाए उसी दिशा में तो ये लोग काम करते हैं। तो चंपत राय जी पर आप आरोप कैसे लगा सकते हैं, और देश के प्रधानमंत्री पर भी आप कोई भी आरोप और कोई भी सवाल उनसे कैसे पूछ सकते हैं? बात चंपत राय जी से शुरू की जाए या प्रधानमंत्री मोदी से की जाए, जिक्र तो आरएसएस के प्रचारक के तौर पर निकलकर इस देश को संभालने वाले और इस देश में राम मंदिर को लेकर जो सबकी आस्था है, इस देश के राष्ट्रपति ने भी अपने पास अपनी जेब से पैसा दान किया है, मुख्यमंत्री तक ने दिया है, लोगों ने दिया है, और सब ने इतना पैसा दिया है कि जो टारगेट भी रखा गया उस पैसे के भी एट पार पहुंच गया। लेकिन कानून भी तो कुछ कहता होगा, उस दिशा में कोई क्यों नहीं सोच रहा है?
हमें लगता है बात आज जमीन से ही शुरू की जाए और उसकी जरा तथ्यों को समझने की कोशिश इसलिए जरूरी है क्योंकि यह तथ्य सामने आ नहीं पाते हैं। कुछ तथ्य इस रूप में निकल कर आए कि देखिए 2010 में फिरोज नाम के एक शख्स के पास 180 बिस्वा जमीन थी। वहां पर जो एकड़ और जो हम लोग नापते हैं कि भूमि, वहां पर बिस्वा कहा जाता है। 180 बिस्वा जमीन जो थी उन्होंने बबलू को दे दी थी। 2011 में बबलू ने उस 180 बिस्वा जमीन में से 100 बिस्वा जमीन उन्होंने निकाल कर, जो फिलहाल नाम निकल कर आ रहा है, उनके पिताजी हुआ करते थे इरफान खान, ये नन्हे मियां के नाम से जाने जाते थे। ये सुल्तान के पिता हैं जिनका नाम इस वक्त आ रहा है। उन्होंने उस जमीन को खरीदी 2011 में, लेकिन उस वक्त रजिस्ट्री नहीं कराई और तय जो भी सौदा हुआ, हम उस चक्कर में नहीं जाते हैं, उसकी जानकारी आपको होगी कि 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ पैसा दे दिया गया और हर 3 साल के बाद वो नाम परिवर्तित होते रहा, चीजें चलती रही और होते होते ये स्थिति आ गई कि धीरे धीरे 2021 में जब राम मंदिर के लिए जमीन की जरूरत इस ट्रस्ट को पड़ी तो उसने जमीन लेने की परिस्थितियां पैदा कर दी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि जो चंपत राय कह रहे हैं या देश के रिपोर्टर और मीडिया जिन आंखों से देखना चाह रहा है उससे इतर जरा समझने की कोशिश कीजिए। कुछ देर के लिए भूल जाइए धर्म, श्री राम, राम मंदिर, सिर्फ जमीन की परिस्थितियों को समझिए और उसकी स्थिति में अगर आप खड़े होते तो क्या होता। उत्तर प्रदेश में एक कानून काम करता है, यूपी भूमि विक्रय कानून। इसका खुले तौर पर उल्लंघन हो गया। इसलिए उल्लंघन हो गया क्योंकि यह नियम बहुत साफ कहता है कि अगर सर्किल रेट और बाजार रेट, इसमें से जिसका भी रेट ज्यादा होगा उसी के जरिए आप भूमि की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, क्योंकि उसी कीमत पे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। रजिस्ट्री का मतलब यह होता है जब किसी भी चीज की रजिस्ट्री होती है तो उससे राजस्व का लाभ स्टेट को होता है। अब जो 2 रजिस्ट्री कराई गई 2 करोड़ और 18 साढ़े 18 करोड़ में, सवाल यह नहीं है इस बीच में वो कहेंगे सौदा तो 2011 में हुआ था, बढ़ते बढ़ते 2021 में उसकी कीमत इतनी हो गई तो हम इस दिशा में क्यों जाएंगे। सवाल कानूनी है। सवाल यह है कि जब आप भूमि विक्रय कानून को देखेंगे तो उसमें जो भी व्यक्ति सर्किल रेट या बाजार रेट से कम कीमत पर रजिस्ट्री कराता है तो वह कानूनी दायरे में आ जाता है। इससे रजिस्ट्री कराने के दस्तावेजों को जब आप परखना शुरू करेंगे तो इसमें तो सीधे तौर पर अयोध्या के जो भी एडीएम रेवेन्यू है या जो भी सब रजिस्ट्रार है उनको तो तत्काल निलंबित कर दिया जाना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि एक कीमत 2 करोड़ की, एक कीमत साढ़े 18 करोड़ की और जमीन एक ही और रजिस्ट्री का वक्त एक ही। राजस्व का घाटा आप किसे पहुंचा रहे हैं? स्टेट को पहुंचा रहे हैं और स्टेट के जरिए ही आपकी कमाई और आपको नौकरी मिली हुई है। राज्य सरकार का भी यही काम है। इस दिशा में कोई देखने को तैयार नहीं। और रजिस्ट्री के दस्तावेज जब तैयार होते हैं तो उसमें एग्रीमेंट टू सेल का पूरा विवरण शुरू से होता है। इसीलिए जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 2010 में यह जमीन फिरोज नाम के शख्स के पास थी, फिर वो 2011 में इरफान खान उर्फ नन्हे मियां के पास आ गई जो कि सुल्तान के पिताजी हैं। 2015 में उन्होंने, इरफान खान ने अपने बेटे सुल्तान के नाम पर वो जमीन कर दी और ये होते होते यह स्थिति आ गई। पहला झटका कानूनी तौर पर है, यह ऐसी क्यों आई, स्थिति निकल कर आई। दूसरी स्थिति, इस देश के भीतर में विश्व हिंदू परिषद को लेकर चंपत राय जी ने बहुत काम किया है। आरएसएस के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, बहुत काम किया है। अशोक सिंघल जी चेहरा थे लेकिन पर्दे के पीछे चंपत राय जी खूब काम किया करते थे। कहते हैं जिस वक्त बाबरी मस्जिद थी उस वक्त भी पूरी प्लानिंग चंपत राय जी की ही थी। यह भी कहा जाता है उन्होंने जितनी मशक्कत की उसी का एक असर था कि 5 अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन हो रहा था और प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे, भूमि पूजन के लिए पूजा पाठ कर रहे थे, उस समय मंच संभाले हुए शख्स जो था वो चंपत राय जी थे, क्योंकि उनकी महत्ता बड़ी है, कतई इनकार नहीं है, बड़ी महत्ता है उनकी। लेकिन सवाल यह है कि देश एक कानून से चलता है, देश जिन परिस्थितियों से चलता है उसमें विश्व हिंदू परिषद जमीन की खरीद फरोख्त की स्थिति में कैसे आ गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रस्ट बनाने की परिस्थितियां निर्देश जारी किया और ट्रस्ट बन गया, उसमें
केंद्र सरकार ने जब 70 एकड़ जमीन भी दे डाली और वो अधिकृत केंद्र सरकार ने की थी, तो ट्रस्ट ने ये खुद तय कर लिया कि अब इसका विस्तार देना चाहिए और 108 एकड़ तक मंदिर का परिसर रहेगा और उसके बाद जमीन की खरीद फरोख्त शुरू होती है। उसी के दायरे में ये जो जमीन फंसी हुई है, जिसमें 100 बिस्वा जमीन है, ये तकरीबन 3 एकड़ की जमीन बनती है, जो कि रेलवे स्टेशन के नजदीक है और कहा जा रहा है कि वहां पर शायद हो सकता है वो भक्तों के लिए निवास बनाने के लिए उस जमीन को लिया गया। तो बहुत रईस हैं राम भक्त इस देश के भीतर में। और अगर आप सोमनाथ जाइएगा, हरिद्वार जाइएगा, बनारस जाइएगा, उन्होंने बहुत सारे निवास बनाए हुए। लेकिन सवाल यह था, विश्व हिंदू परिषद का निर्माण आरएसएस ने राम मंदिर को लेकर किया था और चंपत राय जी को एक स्पेशल भूमिका में वहां पर रखा भी गया था, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन यह जमीन की खरीद फरोख्त में जब ट्रस्ट फंसता है और ट्रस्ट किसी बिल्डर की तरह काम कर रहा है या किसी रियल इस्टेट की तरह काम कर रहा है या जमीन के मालिकान जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उस तर्ज पे काम कर रहा है, क्योंकि जो जमीन को देखिएगा तो फिरोज खान प्रॉपर्टी डीलर, बबलू पाठक प्रॉपर्टी डीलर, सुल्तान प्रॉपर्टी डीलर, सुल्तान अंसारी, सभी प्रॉपर्टी डीलर अपने तौर पर रहे। लेकिन चंपत राय जी तो प्रॉपर्टी डीलर नहीं रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद तो प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। और जिस तीर्थ ट्रस्ट का जिक्र हो रहा है, उस तीर्थ ट्रस्ट का काम, जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का काम भी तो प्रॉपर्टी डीलर वाला नहीं है। अचानक ये चीजें शिफ्ट क्यों हो गई, और ये जानते समझते हुए जरा समझना होगा, क्योंकि इस देश के भीतर में लोगों से चंदा लिया गया। लोगों से चंदा लेने का मतलब यह है कि इस बात के बारे में खुले तौर पर जिक्र किया गया कि दरअसल हमें और जमीन की जरूरत है, हमें निर्माण के लिए खूब पैसा चाहिए। उसका भी टारगेट रखा गया कि 1000 करोड़ रुपए चाहिए और उसके लिए बकायदा कूपन छापे गए। लेकिन उसका नाम कूपन नहीं दिया गया, उसका नाम अपने तौर पर अयोध्या के जो सर्वांगीण विकास के लिए हम जमीन खरीद रहे हैं और उसी के मातहत हम इसको एक मिशन मान रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, 10 रुपए के 4 करोड़ कूपन छपे, 100 रुपए के 8 करोड़ कूपन छपे, 1000 रुपए के 12 लाख कूपन छपे। ये सारे कूपन की 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर मकर पूर्णिमा जो 27 फरवरी तक था, एक 42 दिन का वक्त लिया गया कि इस दौर में सिर्फ हम कलेक्शन करेंगे पैसा राम मंदिर के लिए। अब आप कल्पना कीजिए, जो 960 रुपए इन कूपन के जरिए लेकर आना था, टारगेट कुल मिलाकर था 1000 करोड़ का। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से पैसे दिए। राष्ट्रपति ने 5,01,00,000 रुपए दे दिया, मुरारी बापू 18 करोड़ 61 लाख रुपए उन्होंने दान कर दिए, योगी आदित्यनाथ जी ने भी, राज्य के मुख्यमंत्री 11 लाख रुपए दिए, शिवसेना ने 1 करोड़ रुपए दिए। सबने पैसा अपने अपने तौर पर दिया और जब रकम देखनी शुरू हुई, जो टारगेट 1100 करोड़ का था और ये उसमें जो जानकारी आई थी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 400 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे, 11 फरवरी आते आते 1000 करोड़ पार कर गए, यानी 28वें दिन ही 1000 करोड़ रुपए हो चुके थे। उसके बाद 15 फरवरी का डाटा सामने आया, 1511 करोड़ रुपए जमा हो चले हैं। 28 फरवरी का डाटा सामने आया, 2100 करोड़ जमा हो चले हैं। 30 मार्च का डाटा सामने आया, 3200 करोड़ रुपए जमा हो चले हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि इस देश के भीतर में जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने का काम किया गया, क्योंकि खुद ट्रस्ट के जरिए, विश्व हिंदू परिषद के जरिए यह जानकारी दी गई कि दरअसल इस देश के भीतर में लगभग 50 करोड़ लोगों तक हम पहुंचेंगे, 5 लाख गांव में जाएंगे, 11 करोड़ परिवारों से संपर्क साधेंगे। एक झटके में, एक जहन में तुरंत एक बात दिमाग में आएगी, लोगों की आस्था, वो आस्था के साथ इस देश में सियासी तौर पर वोट बैंक भी है। इसीलिए जब जमीन के हेरफेर का मसला आया तो ध्यान दीजिए, हर राजनीतिक दल के शब्द क्या थे। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष की हो, कोई अधर्म कह रहा है, कोई पाप कह रहा है, कोई सत्य और निष्ठा दिखला रहा है, कोई श्री राम के जरिए न्याय की बोली लगा रहा है। लेकिन इस बात का जिक्र नहीं है कि दरअसल जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कोई निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कतई नहीं कहा था कि आप जमीन खरीदने निकल जाइए। वो तो पहले से तय था कि 70 एकड़ जमीन है और वहां पर मंदिर बनेगा। लेकिन आपने तय किया उसको विस्तार करेंगे, आपने तय किया खरीद फरोख्त करेंगे और 50 से ज्यादा रजिस्ट्री इस दौर में हुई। पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति और बेहतर है।
जो 180 बिस्वा जमीन थी जो 2010 में फिरोज ने बबलू को बेची और बबलू ने उसके बाद 100 बिस्वा जमीन इरफान खान उर्फ नन्हे मियाँ यानी सुल्तान के पिताजी को बेची। ये 100 बिस्वा और 80 बिस्वा दोनों की रकम में भी फर्क है। 80 बिस्वा जमीन की एवज में 8 करोड़ रुपए दिए गए और 100 बिस्वा जमीन की एवज में 18.5 करोड़ यानी 18 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से जमीन की कीमत बढ़ रही है, जिसका जिक्र विश्व हिंदू परिषद ने भी किया, ट्रस्ट ने भी किया, राज्य भी कर रहा है, क्योंकि राज्य भी अपने तौर पर अयोध्या के में मंदिर के इर्द गिर्द जो भी चकाचौंध आता है उसके तहत वो जमीनों की खरीद फरोख्त वहां पर कर रहा है। जमीन के रेट बढ़ गए हैं। जमीन के रेट की जानकारी आती है कि 20 से 50 लाख प्रति बिस्वा हो गई है। उस लिहाज से भी अगर देखिए तो जाहिर है यह रकम बहुत कम है। अब अगर बहुत कम है तो राजस्व का घाटा किसको? स्टेट को घाटा। लेकिन फिक्र क्यों नहीं? क्योंकि राज्य किसके हाथ में है? विश्व हिंदू परिषद कहां से निकली है? प्रचारक कहां से निकलता है? ये सारे शब्द गौण हो गए। अब यहां से असल सवाल शुरू होता है कि क्या वाकई इस देश के भीतर में अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो खुद को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहता है और इस बात का जिक्र करता है कि प्रचारक जो होता है वह तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहता है और राष्ट्र के निर्माण के लिए सब कुछ अपनी जिंदगी का झोंक देता है, वो परिवार तक नहीं बनाता है क्योंकि परिवार के दायित्वों से वह मुक्त हो जाए। सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यहीं से सवाल शुरू होता है जब आरएसएस से निकला हुआ प्रचारक सत्ता को संभालता है या फिर राजनीति के मैदान में आता है या फिर इस तरीके से क्रय विक्रय की परिस्थिति में आता है, तो क्या यह उसके भीतर का भोलापन होता है जहां पर वो मानकर चलता है कि वो कोई भी कार्य करेगा तो राष्ट्रहित में करेगा और राष्ट्र निर्माण के लिए ही वो कार्य कर रहा है? चंपत राय जी भी राम मंदिर के लिए काम कर रहे हैं, कतई इनकार नहीं। और उन्होंने राम मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी और वो खरीदने की जो प्रक्रिया, तो राम मंदिर के लिए तो घर पैसा नहीं ले गए, वो तो ईमानदार शख्स हैं। लेकिन फिर सवाल होता है कि क्या ये ऐसे व्यक्ति जब प्रचारक की पूरी पाठ पढ़ने के बाद जब इस तरीके से आते हैं तो क्या वो मानकर चलते हैं कि उनकी जिंदगी का हर कदम दरअसल इस देश के लिए ही जीने और मरने के लिए है? अब यहां पर सवाल होता है कि प्रधानमंत्री भी तो प्रचारक हैं, रहे हैं और वहीं से वो राजनीति में आए, राजनीतिक शुद्धिकरण के साथ आए। तो 2002 क्यों गुजरात में हुआ? और प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे जो खुद प्रचारक रहे हुए हैं, वह क्यों गए और उन्होंने राजधर्म का जिक्र क्यों किया? क्योंकि राजनीतिक शुद्धिकरण तो उस समय मुख्यमंत्री का हो जाना चाहिए था जो गुजरात के थे। और जब हम केंद्र की परिस्थिति में आते हैं तो राष्ट्र निर्माण की दिशा से ओतप्रोत प्रचारक जो प्रधानमंत्री भी बन गए, उस प्रक्रिया में जब आप निकल कर आइएगा तो इस देश का कच्चा चिट्ठा हमको लगता है आपके सामने अगर निकल कर आएगा तो आप चौंक जाइएगा कि इस देश में महंगाई जो है चरम पर है। थोक की स्थिति इतनी ज्यादा ऊपर हो गई है जो कि लगभग 13% तक पहुंच गई, जो इससे पहले कभी नहीं थी। खुदरा मूल्य भी वह भी चरम पर पहुंच गया और उसके ठीक समानांतर जब आप बैंक में पैसा डालते हैं वहां से जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 5% के इर्द गिर्द ही है। चाहे आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल दीजिए या सेविंग में रखिए, वो 5% के नीचे ही है, 2, 3, 5 उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन महंगाई दर जिस देश में बढ़ गई यानी रुपये का वैल्यू कम होने लगा, तो क्या ये राष्ट्र हित और राष्ट्र भक्ति है? इस देश में बेरोजगारी सबसे चरम पर पहुंच गई। कहा जाता है आजादी के बाद ऐसी बेरोजगारी कभी नहीं थी, असमानता इस देश के भीतर में ऐसी कभी नहीं थी। तो क्या यह राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है? इस देश के भीतर में जनता का पैसा जिन बैंकों में जमा है वहां पर एनपीए बढ़ते बढ़ते 10 लाख करोड़ पार कर गया। इसी पीरियड में 8 लाख करोड़ से ज्यादा रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट ने कर दिया। उस गवर्नमेंट को संभाले हुए देश के प्रचारक से बने प्रधानमंत्री ही हैं, तो क्या वह भी राष्ट्रहित में हुआ है? आरबीआई से सबसे ज्यादा पैसा मोदी सरकार ने ही निकाला, तो क्या यह राष्ट्रहित में ही निकाला? जो इस देश की मैन्युफैक्चरिंग है, उत्पादन है, वो सबसे नीचे चला गया, नेगेटिव -23 में आ गया, तो क्या ये राष्ट्रहित में है? जो भी दिवालिये कॉरपोरेट इस दौर में हुए, जो एनसीएलटी के पास पहुंचे और खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, इस देश में सबसे ज्यादा इस दौर में कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 2000 से ज्यादा
क्या ये राष्ट्र हित में दिवालिया हो गए? ग्रामीण भारत की परिस्थिति देखिए और उसमें किसानों की स्थिति देखिए तो उनकी आय 2013, 14, 15 के मुकाबले आज घट गई है। तो क्या ये राष्ट्र हित में हो रहा है? इस देश में आदिवासियों की स्थिति जो वन के क्षेत्र में रहते थे वहां नाजुक हो चली है। वन इस देश में सबसे ज्यादा कटे हैं, घनत्व वाले वन कटे हैं और खुले वनों को बनाने का काम शुरू हुआ, यानी 1000 पेड़ काटेंगे और फिर खुले वन बनाएंगे जिसमें हम 100 पेड़ लगाकर कह देंगे कि हमने इतनी जमीन पर पेड़ लगा दिए। उससे आदिवासियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। आदिवासियों के लिए हमने क्या कुछ किया? क्या यह राष्ट्र हित में किया? उच्च शिक्षा इस देश के भीतर में चौपट इसलिए हो गई क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस देश में इसी दौर में सबसे ज्यादा विदेश चलते चले गए। क्या वो राष्ट्र हित में देश छोड़कर जा रहे हैं? और भारत का पैसा जो माँ बाप ट्यूशन फीस के लिए और वहां बच्चे के रहने के लिए देते हैं वह भी इस देश की इकोनॉमी पर असर डालता है। क्या वो राष्ट्र हित में हो रहा था? इसी दौर में सबसे ज्यादा लोगों ने नागरिकता भारत की छोड़कर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले ली। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से वो परेशान थे, उन्हें कोई उम्मीद और आस नजर नहीं आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आने वाले वक्त में कैसी परिस्थिति होगी, तो उन्हें लगा कि चलें बाहर। जो धंधे करने वाले लोग थे, बिजनेस करने वाले लोग थे, वो बाहर चले गए। तो क्या ये राष्ट्र हित में हो रहा था? इस देश के भीतर में जब आप परिस्थितियों को परखिएगा, चाहे वो इकोनॉमी का सवाल हो, चाहे सोशल या कल्चरल एस्पेक्ट हो, जो सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट यानी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन आरएसएस खुद को कहता है, अगर इस परिप्रेक्ष्य में आइएगा तब चंपत राय की बात आपको गलत नहीं लगेगी। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को भी अगर लगता है कि देश की इकोनॉमी चौपट, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हेल्थ सेक्टर चौपट, एजुकेशन चौपट, इंडस्ट्री चौपट, कॉरपोरेट के सामने मुश्किल, किसानों के सामने मुश्किल, स्टूडेंट्स के सामने मुश्किल, लेकिन ये सारी परिस्थिति वो कर रहे हैं तो राष्ट्र हित में कर रहे हैं और वो राष्ट्र हित के अलावा कुछ नहीं सोच सकते हैं, तो जाहिर है ये पाठ प्रचारक को पढ़ाया जाता है आरएसएस की कक्षा में, इससे कतई इनकार नहीं है। अब लेकिन सवाल है, जब ऊपर से ये हो रहा है तो चंपत राय जी को भी लगा होगा कि जो अयोध्या में राम मंदिर बनाना है उस मंदिर के लिए ही तो जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है। तो उस खरीद फरोख्त में कौन देखेगा रजिस्ट्री के कागजात, कौन देखेगा पुराने लेन देन, कौन देखेगा रजिस्ट्री कितने पैसे में हो रही है? वो तो 2011 में सौदा हुआ था, 9 साल में बढ़ गया। लेकिन क्या उन्होंने एक क्षण भी सोचा कि 2 करोड़ की रजिस्ट्री में स्टेट को कितना राजस्व मिलता है और 18 करोड़ की रजिस्ट्री में स्टेट को कितना पैसा मिलता है, और सर्किल रेट और बाजार रेट से कम कीमत में रजिस्ट्री कराने पर कौन सा अपराध होता है? क्या यह सब सोचा गया? नहीं सोचा गया, क्योंकि हम इस भाव से पूरी तरीके से ओतप्रोत है कि हम तो राष्ट्र हित में ही जीते हैं और मरते हैं। जब यह स्थिति आ जाती है तब इसमें ऐसे ही शब्द बोलते हैं और हर राजनीतिक दल अपने तौर पर यही कहता है कि हम तो देख रहे हैं अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है। लेकिन जरा तरीके को देखिए कि इस देश के भीतर में अगर वाकई नहीं पता है, लेकिन वाकई अगर कूपन देश भर में पहुंचे तो 50 करोड़ लोगों तक पहुंचे, ये लोग 11 करोड़ परिवारों तक पहुंचे, 5 लाख गांवों तक पहुंचे, और 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से लेकर माघ पूर्णिमा यानी 27 फरवरी यानी 42 दिनों में 3 से 4 लाख कार्यकर्ता जो विश्व हिंदू परिषद के थे वह देश भर में घूमते रहे। वो मानते रहे कि इस देश के युवाओं को बताना जरूरी है, जो 35 साल तक की उम्र के नौजवान हैं, उन्हें नहीं पता है राम जन्मभूमि का इतिहास, नहीं पता है, तो सबको बुकलेट बांटेंगे। ये सारे काम हुए हैं। यानी इस देश के भीतर में राजनीति की लकीर जो बेहद महीन होती है, उसी महीन लकीर के दायरे में समूची सियासत इस देश के भीतर में होती है, और वही महीन लकीर जो राजनीति में सत्ता प्राप्त कर लेती है, वही सत्ता के तौर तरीके इस देश में कानून बन जाते हैं। उस सत्ता को पाने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो भी शिक्षा जहां से मिली होती है वही शिक्षा इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है, कानून बन जाती है, और वही चीज इंप्लीमेंट हो जाती है। क्या कुछ ऐसा इस देश में हो रहा है? और अगर ऐसी स्थिति है तो फिर यह मानकर चलिए कि प्रचारक को आप सत्ता से नहीं हटा सकते हैं। प्रचारक की सत्ता जो होती है वह उन प्रचारकों के आश्रय होती है जो कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति से ओतप्रोत रहते हैं। यानी कोई गलत काम वो कर ही नहीं सकते हैं। जब यह तत्व निकल कर आ गया तो फिर वो कानून ढीला हो गया, वो पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए इस देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ इस देश की डेमोक्रेटिक सेटअप को जिंदा रखती है, जिसमें आपको हर स्वतंत्रता मिलती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी, जीने की स्वतंत्रता भी, स्वास्थ्य सेवा की स्वतंत्रता भी, सारी स्वतंत्रता आपको मिलती है। वो सारी स्वतंत्रता एक झटके में वैसे ही खत्म हो जाएगी जैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशन
उस आरएसएस का निकलकर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कहा जाएगा हमने तो प्रचारक को पूरा पाठ पढ़ाया और ये मानकर चले कि दरअसल इस देश के भीतर में वह आरएसएस की रीढ़ है, तो इस देश की रीढ़ भी अपने तौर पर वही होगी। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के आइन में हमें लगता है कि राम मंदिर को कुछ देर के लिए छोड़िए, लीगलाइज्ड वे में जरा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये देश कानून से चलेगा ना। इस देश के भीतर में जो भी क्रय विक्रय होगा उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बैठा हुआ है ना। वो क्यों बैठा हुआ है? और उसी परिस्थिति में तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच जो रजिस्ट्री करने वाले रेवेन्यू के जो भी अधिकारी वहां पर होंगे वो किस लिए बैठे हुए हैं, और राज्य के संभाले हुए मुख्यमंत्री या उस मिनिस्टर का क्या काम है जो इन चीज़ों को देख रहा है। इस दृष्टि से देखना शुरू कीजिए। अन्यथा जिन बातों का जिक्र हो रहा है, कोई कहेगा अधर्म है, कोई कहेगा हम पर तो आरोप लगते रहते हैं क्योंकि हम धर्म की बात करते हैं। तो धर्म की बात एक जगह है और कानून का जिक्र दूसरी जगह है। जरा इसके बीच में कोई लकीर खींचने की कोशिश कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की थी गवर्नेंस को अलग रखा जाए, आरएसएस को अलग रखा जाए, इसलिए उस पीरियड में प्रचारक की सत्ता थी तो भी इस देश के भीतर में चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे स्वदेशी जागरण मंच हो, चाहे मजदूर संघ हो, चाहे किसान संघ हो, जितने भी इनके ऑर्गेनाइजेशन थे सभी अपने तौर पर विरोध करते थे, सड़क पर आते थे। लेकिन आज की तारीख में कोई आपको आरएसएस नजर नहीं आएगी, क्योंकि आरएसएस ही सत्ता है और सत्ता ये मानकर चल रही है कि वो आरएसएस के लिए ही तो जमीन बना रही है। तो फिर सारी चीज़ें एक झटके में गायब हो गई। इसीलिए ना आपको विश्व हिंदू परिषद नजर आएगी, ना स्वदेशी जागरण मंच नजर आएगा, ना भारतीय मजदूर संघ नजर आएगा, ना भारतीय किसान संघ नजर आएगा, ना अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत नजर आएगी। इस देश में कंज्यूमर की भी हालत बुरी हो गई। ना लघु उद्योग भारती नजर आएगी, ना ही सामाजिक समरसता मंच नजर आएगा। भीड़ तंत्र जब इस देश में हत्याएं कर रही थी तो सामाजिक समरसता मंच भी नहीं था। 40 से ज्यादा संघ के ऑर्गेनाइजेशन इस दौर में जो भी संभाले हुए, उसके पास क्या काम है अगर पूछ लीजिएगा तो शायद वो आपके सामने हाथ जोड़कर कहेगा क्षमा कीजिए, सत्ता देखिए अच्छी चल रही है, बहुत शानदार चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।